निताई गौर। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भगवत प्राप्ति के सरलतम पंथा क्या है। इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं। क्यों कलिजुग जीव अल्पायु, मंद बुद्धि, व्याधिग्रस्त, हर तरह से अपटु, मायाग्रस्त, प्रबल भोगवृत्ति, क्या कहें, अशेष अनंत दुर्दशा जीव जगत का। ये कलिजुगी जीव जो है ना सत्संग मिलता है ऐसे प्रकृष्ट। यहाँ आप लोग वृंदावन आए हैं, सत्संग मिल रहा है। जहाँ जाते हैं हरि कथा श्रवण करने का मौका मिलता है। रास्ते में चलते हैं दूसरा साधु संत तो मिल ही जाता है, कम से कम प्रणाम करने का एक मौका मिलता है। फिर तीर्थ है, परम पवित्र राजभूमि है, राज है, जहाँ राधा कृष्ण के नित्य विहार भूमि। ऐसा नहीं जो भगवान अंतर्धान हो गए हैं समस्त कुछ उठा के ले गए हैं, ऐसा नहीं। वही भूमि है, वही वृंदावन धाम है, वही राज है, वही जमुना पुलीन, वही गिरिराज महाराज, सब कुछ वही है। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ भावना का बहुत सारे परिवर्तन आ गया है। प्राच्य और पश्चात्य सभ्यता के एक मिश्रण के कारण हमारे संस्कृति के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाल दिया है। जो हमारे साधन पद्धति सनातन धर्म जो है धीरे धीरे उत्पत्तिगामी होते जा रहा है मनुष्य का मनोवृत्ति। लेकिन फिर भी बहुत सारे भक्त हैं जो चाहते हैं कि हमको ये मानव तनु रहते रहते हमको परम मंगल साधन करने का कोई मौका मिल जाए। ऐसे परमार्थ लोभी भी बहुत हैं, लेकिन उनके लिए बहुत प्रतिकूलता देखने में आता है। आहार विहार, अन्न दोष, संग दोष, भूमि दोष, ये प्रधान 3 दोष है। पहले तो आहार शुद्धि, पहले आहार शुद्धि, आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध दुर्वाण स्मृति। आहार शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता है, शुद्ध अंतःकरण में भगवत स्मृति जागृति रहती है। इसलिए पहले तो आहार शुद्धि, ये शुद्धिकरण है नहीं। अभी जहां जाइए सब प्रदूषण, सब वस्तु ऐसे मिलावट है, कहीं शुद्ध वस्तु मिलना मुश्किल है। और ऐसे वस्तु है जो बड़े विचार करके हमको उसको स्वीकार करना पड़ता है। और जीव के प्रति संयम ना रहने का कारण नाना प्रकार व्याधिग्रस्त हो रहे हैं, अल्पायु हो रहे हैं, अन्न दोष, फिर संग दोष, कहीं हरिभक्त संग नहीं मिलता है, कहीं हरि कथा श्रवण करने को मिलता नहीं है, हरिभक्त सान्निध्य प्राप्त होने का मौका नहीं मिलता है। घर में भी ऐसे एटमॉस्फेयर, जहाँ घर में जो आप थोड़ा सा शिक्षा प्राप्त करेंगे वो भी आपको मार्ग प्रदर्शन के लिए वहाँ कोई शिक्षा है नहीं। घर में माता पिता ही जानते नहीं है बच्चे को क्या शिक्षा देंगे, बच्चे का क्या दोष है। माता पिता ही धर्म के संबंध में बड़ी उदासीन है वर्तमान, ज्यादातर, सब नहीं है। तो इस संग दोष के कारण जो भी मनुष्य के अंदर जो चेतन सत्ता, जो विकास है, वो विकास हो नहीं पा रहा है। भूमि दोष, पवित्र भूमि नहीं। ब्रज के बाहर जाइए, भूमि पवित्र नहीं है, वहाँ सब विषयी लोगों के समावेश के कारण वातावरण दूषित है, भावना प्रदूषण। जहाँ दुर्जन लोग निवास करता है, जहाँ हरिभक्त नहीं रहता है, ऐसे स्थान में क्या होता है, उनकी जो भावना है, भावना का एक आणविक क्रिया होती है। वो परिवेश में अगर कोई जाता है तो
स्वाभाविक उसको चित्त विक्षेप हो जाएगा। और ये वही समझ पाते हैं जो भजन करते हैं। सबके लिए समझ आएगा नहीं, सबके लिए समझ के बाहर है ना। इसलिए भूमि दोष, पवित्र भूमि होना चाहिए। तो बहुत सारी प्रतिकूलता, ये प्रतिकूलता पार करके हमको आगे बढ़ना है। भजन होता नहीं है, मन अशुद्ध है, चित्तवृत्ति अशुद्ध है, पूर्वकृत संस्कार के कारण मन में नाना प्रकार दुर्बार वासना प्रवृत्ति आकर के हमारे चित्त को विक्षेप करने में समर्थ हो रहा है। चाहते हुए भी मन संलग्न कर नहीं पाते हैं, भगवत चरण में चिंतन हो नहीं पाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम है। क्वांटिटी तो खूब बढ़ गया है। भजन जाते हैं, कोई हरि कथा, जहाँ बड़े बड़े कथावाचक कथा करते हैं, लाखों लोग समावेश होता है। ऐसा नहीं, क्वांटिटी तो बढ़ गया, क्वालिटी है नहीं। वो क्वालिटी, पहले से क्वालिटी डाउन हो गया। पहले सब भजन करते थे, उनके भीतर जो एक भक्ति भाव की उन्मेष दिखने में आता था, अभी है लेकिन कम दिखने में आता है ना। तो कहाँ से उनको प्रेरणा मिलेगी? इसीलिए भजन तो करना चाहते हैं तो प्रश्न आता है, आप कौन सा उपाय अवलंबन करके आप बहुत जल्दी भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं? ऐसा सरलतम पंथा क्या है? प्रश्न है ना, प्रश्न चिन्ह है। तो यह शास्त्र पुराण कहते हैं, इस विषय में आलोचना हो रहा है। पहले तो भजन संबंध में हम लोग आलोचना किए हैं। जो भजन बहुत प्रकार का है। भगवान अनंत है, उनके नाम अनंत, रूप अनंत, लीला अनंत, धाम अनंत, कौन पार पाया अनंत, अंतहीन, कौन उसका वर्णन कर सकता है? ये तो असंभव बात है। साक्षात अनंत देव भी अनंत मुख से ये वर्णन करने में समर्थ है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी जब भगवान के महिमा देख करके चकित हो गए हैं, तो वहां एक श्लोक ब्रह्म स्तुति में है, ब्रह्म स्तव, जानन्तु एव जानन्तु किं भुक्त नामे प्रभु, कायन मनुष्य वाचा वैभवं तव गोचरा। भगवान देखते हैं प्राकृत मुग्ध बालक बस ब्रज में खेल रहे हैं, झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं। ये देख करके ब्रह्मा के मन में संदेह आ गया, क्या ये पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान श्री कृष्ण है? संदेह हो गया। ऐसे प्राकृत मनुष्य बहुत मुग्ध हो, कुछ जानते नहीं, खा रहे हैं, झूठा खा रहे हैं। भगवान झूठा खाते हैं, लेकिन ये ब्रज लीला है, ब्रज में ऐसा होता है, ये ब्रज की विशेषता। संदेह हो गया, सब गोवत्स आदि का अपहरण करके रख दिया। प्रलय काल में जिस तरह से सब जीव रहता है, ऐसे इस तरह से रख दिया। भगवान जान गए हैं जो ब्रह्म का कर्तृत्व है। भगवान अपने सच्चिदानंद स्वरूप से समस्त गो बछड़ा आदि जैसा था ऐसे ही सब सृष्टि करके फिर जाके भगवान ऐसे खेल रहे हैं। ब्रह्मा आकर देखते, अरे हम तो अभी सब अपहरण करके ले गया, यहाँ देखते हैं सो ऐसे ही तो खेल रहे हैं भगवान। ये क्या है, कौन सा लीला है? तो वो सत्य है कि ये सत्य है? जाके देखते हैं ना, वो तो वहां सही था वैसा ही। यहाँ के देखते, अरे ये भी वैसा ही है। ब्रह्मा चकित हो गए हैं। तो आंख मुद करके भगवान की स्तुति किए हैं, भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु ये तुम्हारी कौन सी लीला है? तो देखते हैं, सब में देखते हैं सच्चिदानंद घन भगवान कृष्ण, सब में देखते हैं। तो अब जगह ब्रह्मा स्तुति किए हैं, जानंत एव जानंत किं भुक्त नामे प्रभु, कायन मनुष्य वाचा वैभवं तव गोचरा। प्रभु जो कहते हैं मैं जानता हूं, उसको जानने दीजिए प्रभु, लेकिन मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कहता हूं, मैं आपका लीला के एक कुछ समझ नहीं पाया, हमारे मन बुद्धि के अगम्य है ना। तो भगवान की लीला अनंत, नाम अनंत, रूप अनंत, हम
अल्प बुद्धि के कारण हम तो विचार करके हम भेद बुद्धि करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, आपस में हीन भावना लाते हैं, एक दूसरे का खंडन मंडन करते हैं। कोई रामानंदी है, कोई श्यामानंदी है, कोई ब्रह्मानंदी है, कोई ऐसे ऐसे है, लेकिन वास्तव में सब सत्य है। भगवान अनंत है, ये सब सत्य है ना। तो मूल मुख्य जो है उपासना पद्धति 3 प्रकार, भगवान के त्रिविध प्रकाश, एक ज्ञानमय प्रकाश, एक ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक माधुर्यमय प्रकाश। ज्ञानमय प्रकाश भगवान नाम रूप गुण रहित, लीला रहित, एक सच्चिदानंद, एक आनंदमय सत्ता मात्र, उनके कोई अव्यक्त है जो व्यक्त किया नहीं जाता है। ऐसे जो स्थिति ब्रह्मानंद, एक ज्ञानमय प्रकाश, ऐश्वर्यमय प्रकाश भगवान विभु, भगवान अनंत सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं, पालन करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान है। ये भगवान को ऐश्वर्यमय प्रकाश, जहाँ शालुक्य शास्त्री समीप सारूप्य चतुर्विध मुक्ति पा करके ऐश्वर्य धाम प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारे वृंदावन में ये कुछ अलग है, कुछ हटके है, कुछ विशेष है। यहां कोई योग्यता का कोई परिचय नहीं है, योग्यता का कोई आवश्यकता है नहीं। भगवान कहते हैं तुम कैसे भी, तुम सिर्फ तुम्हारा मन को हमको दो बस। कितने भी पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कुभिचारी, कदाचारी तुम क्यों ना हो, तुम्हारा मन को हमको दो बस, फिर देखो हम क्या करते हैं। तुम सिर्फ तुम्हारे मन को हमको दो, और कुछ नहीं चाहिए, छप्पन भोग नहीं चाहिए, कोई वस्तु पदार्थ हमको नहीं चाहिए, तुम्हारा मन को दो। तुम सबको प्यार करते हो ना, अपने परिवार को प्यार करते हो, ऐसे ही तुम हमको थोड़ा प्यार करके देखो ना। फिर देखो तुम्हारे भीतर क्या रंग लाते हैं हम, हैं? तुम्हारे अंधकार घर में हम अखंड रोशनी प्रदान करेंगे। तुम्हारे अंधकार हृदय में मैं दुखमय सागर से मुक्त करा करके आनंद सागर में डुबा देंगे। तुम्हारे समस्त पाप से हम मुक्त कर देंगे। पंग पंग सर्व पापी तो मुक्षिष्यामि मां शुचि। ये भक्ति मार्ग है, माधुर्य उपासना है। ये माधुर्य उपासना के विषय वस्तु क्या है? भगवान ना, भगवान भगवान नहीं, एक प्रियतम, सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम भगवान हमारे सबसे प्रियतम। ये हमारे भगवान ऐसे है। हम जानते नहीं है अनंत कोटि वैकुंठ नायक, हम वो भी जानते नहीं है। हम जानते हैं हमारे सबसे प्रियतम हो, हमारे सबसे निकटतम हो, अखिल रसामृत सिंधु साक्षात भगवान हमारे सबसे प्रिय है। ये प्रियता, प्रियता यहाँ साधन के प्राण केंद्र है। प्रियता भक्ति मार्ग, भक्ति किससे कहते हैं? बोलते भगवान से सीधा शब्द, अपना व्याख्या के भीतर नहीं, बोले भगवान से प्यार करने का नाम भक्ति। कौन कितना बड़ा भक्त? बोले कौन कितना भगवान से प्यार करते हैं। जो जितना अधिक प्यार करते हैं वो उतना बड़ा भक्त है। सीधा बात है, प्यार चाहिए। विधि निषेध के पार। हम लोग कल आलोचना किया है, जो भगवान कहते हैं अपिचित सुदुराचार भजत अनन्य भाग साधुर्व सम्मंतव्य सम्मक भवसित ही क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। अति दुराचार व्यक्ति, सुदुराचारी अगर मेरे शरण में आता है तो तुम उसको दुराचारी नहीं समझना, मेरी कृपा से बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाता है। और अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते मेरे शरण में जो आया है ये कभी ये नष्ट नहीं होता, हम उसको नष्ट होने नहीं देते। ये भक्ति मार्ग की विशेषता। यह भगवान ये देखते नहीं, पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कदाचारी, कुभिचारी, भगवान ये देखते ही नहीं। ये विशेषता भक्ति मार्ग में। सिर्फ हमको थोड़ा प्यार दो, बस इसी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। खोने का कोई भय नहीं, मिलेगा सब कुछ। संसार को प्यार करोगे मिलेगा कुछ नहीं, जाएगा सब कुछ।
हमको कुछ चाहिए नहीं, भगवान कहते हमको कुछ चाहिए नहीं, तुम हमको थोड़ा सा प्यार करो। भक्ति मार्ग ऐसे है। और हमारे साधना की विशेषता क्या है भक्ति मार्ग में? क्या हमको गोलोक धाम जाएंगे, हमको समस्त दुख सागर से मुक्त होकर के हम आनंद सिंधु में गोता लगाएंगे, हम समस्त सुख संपत्ति सुख समृद्धि प्राप्त करके आनंदमय हो जाएंगे? बोलते ऐसा नहीं। हमारे भक्ति मार्ग में हमारे साधना का प्राण केंद्र है कृष्ण सुख को तात्पर्य में सेवा। हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, तुम प्रसन्न हो जाओ, यह हमारे भजन है। बड़े अद्भुत हमारे भजन पद्धति। ज्ञान मार्गी वो चाहते हैं हम ब्रह्म समस्त नेति नेति विचार करके समस्त ग्रंथि छेदन करके हम विलय हो जाएंगे आनंदमय सत्ता में। ये उनकी साधना कैसे हो जाएगा, कैसे होना चाहिए? ऐश्वर्य मार्ग में कठोर तपस्या करते साधन करते हैं, वैसे अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त करते हैं, नाना प्रकार जोगैश्वर्य प्राप्त करते हैं, उसी में उनकी तल्लीनता तन्मयता है ना। हमारे मार्ग में हमको कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहते हो? तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारे प्रसन्नता के लिए ही हमारी समस्त चेष्टा, बस हमको कुछ चाहिए ही नहीं, चाहे हमको कितने भी दुख मिल जाए, लेकिन हम चाहते हैं एकमात्र तुम्हारी प्रसन्नता। ये भक्ति मार्ग की विशेषता है। राधा रानी की जो उपासना है उनकी प्रसन्नता ही हमारे एकमात्र साधना के हमारे एकमात्र अवलंबन है। अपने लिए कोई चेष्टा नहीं, अपने लिए कोई आग्रह नहीं, बस तुम्हारी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता। यह है भक्ति मार्ग। अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं है, सुख भी नहीं, मुक्ति भी नहीं, मुक्ति भी नहीं चाहिए। एक बार क्या हुआ, भगवान वैकुंठ धाम में एक अद्भुत एक रत्न निर्मित एक सुंदर एक भवन निर्माण किए हैं वैकुंठ धाम में। नारद ऋषि गए हैं, देखते हैं अद्भुत एक मणिमय खचित सुंदर दिव्य एक रत्न मंदिर सुंदर। तो वैकुंठनाथ से कह रहे हैं, प्रभु ये किसके लिए है? ये जो ये दिख रहा है यहाँ कौन रहता है? बोले नहीं, रहता नहीं है। सुनो नारद जी, ये मर्तलोक में हमारे एक भक्त है, वो शरीर छोड़ के जब आएंगे ना, उनके लिए हम ये भवन निर्माण किए हैं। उनको क्या देंगे? तो इसीलिए उनके लिए एक दिव्य चिन्मय आनंदमय दिव्य एक भवन निर्माण किए हैं। अच्छा, ऐसे भक्त तो जाना चाहिए, देखना चाहिए कैसे भक्त, भगवान के ऐसे भक्त है, वही तो दिखना तो चाहिए कैसे। तो नारद ऋषि तो ध्यान करके जान गए हैं वो भक्त क्या कर रहे हैं, यहाँ एक तलवार रखा है और सूखा घास बीन रहे हैं और गाली बक रहे हैं, गाली दे रहे हैं, पागल जैसे गाली दे रहे हैं। नारद ऋषि पीछे से देखते हैं ये कैसे भक्त है भाई। भक्त का तो कुछ लक्षण तो दिखता नहीं है, जटा रहेगा, तिलक रहेगा, कंठी माला इतना बड़ा रहेगा, वक्षस्थल माला झोली आदि सब सुसज्जित हो, तब ना भक्त ना। इन्होंने कैसे पहचान होगा? कोई चिन्ह नहीं है, पागल जैसे, क्षिप्त जैसे गाली दे रहे हैं। कान लगा कर सुन, क्या गाली दे रहे, किसको गाली दे रहे? ना वैकुंठनाथ को गाली दे रहे हैं, भगवान को गाली दे रहे हैं, बुरी बुरी गाली दे रहे हैं, मुंह में जो आता है ऐसे गाली दे रहे हैं। ये पागल है क्या? भगवान कहते ऐसे भक्त है उनके लिए हम ऐसे मणिमय
निर्मित एक भवन निर्माण किए हैं, ऐसे भक्त है। परिचय तो करना चाहिए। क्या बात है, गाली देते ही जा रहे हैं भगवान को, गाली देते ही जा रहे हैं। भक्त की गाली, भगवान जितना प्रसन्न होते हैं स्तव स्तुति में ऐसे प्रसन्न नहीं होते हैं। प्रिया यदि मान करी करे भर्षण वेद स्तुति होते हरे मोर मन। बोलते भगवान हमारे कृष्ण जो है, हमारे गोविंद जो है, हमारे प्राण प्रियतम जो है, हमारे प्राणराम जो है, बोलते हैं प्रिया अगर मान ही नहीं हो करके गाली देते हैं तो बोलते हैं उसमें हमारी इतनी प्रसन्नता जो वेद स्तुति में भी हमको प्रसन्नता नहीं। भगवान ऐसी गाली में प्रसन्न हो जाते, ब्रज में गाली देते हैं। सब ब्रजवासी ठाकुर जी को खूब गाली देते हैं। आप दे नहीं पाएंगे, आप सुन भी नहीं पाएंगे। एक दिन गए हैं बिहारी जी में, तो एक ऊंचा गांव की एक ब्रजवासी बहुत समय ठाड़े हैं, बिहारी जी दरवाजा नहीं खोल रहे। बहुत दिन पहले की बात है, खोल नहीं रहे। उनका गुस्सा आ गया बड़ा जम के। बाबा मंदिर में क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? यहाँ भी शयन कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं। ऐसे भद्दा गाली देके कहते शयन कर रहे हैं, हम यहाँ आए वो शयन दिख रहे हैं हमको। बैन उठा करके जो भी मन चाहे 2-4 गाली दे दिया। हम यहाँ तब से ठहरे हैं, वो सो रहा है ऐसे भद्दा गाली दे करके। और 2-4 भक्त थे तो भाई बाहर से आए हैं, अरे भाई ये कैसे भक्त हैं भाई, बिहारी जी कैसे भद्दा गाली है। बाबा तुम कहाँ से आए, तुम ये पागल है, यहाँ से। तब वहां पर ब्रजवासी थे और भी थे। बोले भाई ये जानते नहीं ब्रजवासी है, तुम इनका भाव नहीं समझ पाओगे। बोले ये कोई भाव है, इस तरह से गाली देना ठाकुर जी को? और भद्दा गाली, बढ़िया गाली दे तो ये भद्दा गाली। बोले ना ये ब्रज के ऐसे ही है। हमारे पास आके ब्रजवासी हंस रहे हैं और बोल रहे हैं भाई बाबा हम क्या करें, हमारे मुंह में अच्छा जम के गुस्सा आया, हम क्या करें। तो यह है ब्रजवासी, ब्रज ऐसे ही होता है ब्रज में। इसमें भगवान प्रसन्न होते हैं। जहाँ प्रियता वहां ऐसे गाली हो सकता है, नहीं तो थोड़ी है। प्रियता नहीं गाली थोड़ी दे सकते हैं, है ना। तो ऐसे गाली दे रहे हैं। नारद ऋषि जा करके बाबा दंडवत दंडवत, कहां से आए दंडवत करने। मुख खिचड़ा के एकदम इस तरह से डड़प गए नारद ऋषि। आप ये क्या कर रहे हैं? अंधा है, देखता नहीं है क्या कर रहे हैं? बात करने में बड़े झमेला है। नहीं देख रहे हैं, घास बीन रहे हैं तो देख रहे अंधा है, देख रहे घास बीन रहे, फिर प्रश्न करते क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरे को ये प्रश्न है, घास बीन के आप क्यों ऐसा करते? खाएंगे और क्या, शरीर है ये, सारा शरीर है ये, तो इसको तो कुछ देना पड़ेगा। क्या करें? अब शरीर तो धारण किया जब दूसरे गाली ठाकुर जी का और दे करके, अब तो हमको यहाँ पटक के रखा है। ठाकुर जी को 2-4 गाली दे के पटक के रखा है, तो क्या करें? शरीर को देना पड़ेगा, सारा गंदा शरीर। अच्छा तलवार रखे तो महाराज आपके कॉमन में तलवार क्यों है? बोले आप सूखा घास क्यों खा रहे हैं? बोले देखो सब घास जो है ना, ये सब लता गुल्म आदि है, इसमें सब प्राण है, सूखा इसमें कोई प्राण नहीं है, इसीलिए हिंसा हो जाएगा, इसीलिए हम सूखा घास खाते हैं। क्या करें? शरीर को देना पड़ेगा। नारद दिखते कॉमन में तलवार रखा है, ये बड़े विचित्र बात। तो महाराज आपके यहाँ एक तलवार रखा है, ये किस लिए? क्या बात है? बड़ा गुस्सा के बाद काटूंगो, मैं काटूंगो। अरे किसको काटेंगे आप? 3 जन को काटूंगो मैं, 3 जन को काटूंगो मैं। कौन कौन है? अरे देखो एक तो है अर्जुन, उसको मैं काटूंगा। पर क्यों? अर्जुन क्या किया? अरे भाई एक शब्द में ज्ञान हो जाता है भाई।
700 श्लोक सुनाया गीता में, फिर भी ज्ञान नहीं, फिर भी प्रश्न करते जा रहा, प्रश्न करते जा रहा, प्रश्न करते जा रहा। अरे भाई चैन से थोड़ा बैठने दे, इतना प्रश्न का क्या जरूरत है ना। ये दिमाग खराब करता है, हमारा दिमाग खराब करता है। और सब समय जानते हो ये दुष्टों ने हमारे ठाकुर जी को ना रथ सारथी बनाया, जानते हो। इसको मैं मुझे काटूंगा उसको, हमारे ठाकुर जी को सारथी बनाया, इतना ये। अच्छा ठीक है। दूसरा नंबर है द्रौपदी, उसको मैं काटूंगा। द्रौपदी क्या किया है परम भक्त ने, द्रौपदी क्या किया, क्या नहीं किया। थोड़ा विपत्ति आता है, हा गोविंदो, हा गोविंदो। अरे हमारे ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं, अभी विश्राम करने दो, विपत्ति तो आता है जीवन में, इसके लिए इसका मतलब विपत्ति आ गया, हा गोविंदो, हा गोविंदो। दुर्दशाएं हैं, परीक्षा करने के लिए दुर्दशाएं हैं, आतिथ्य स्वीकार करने के लिए। एक बार क्या हुआ, एक बार दुर्वासा ऋषि गए हैं दुर्योधन के पास। दुर्योधन देखे तो अच्छा ऋषि है, इसके द्वारा हमारा बहुत दुष्ट बुद्धि है ना, तो काम आदा हो जाएगी इनसे, इनको सेवा करने से कुछ बर मिल जाएगा। तो खूब दब के सेवा किया, खूब। और दुर्वासा तो प्रसन्न, हाँ बेटा हम तुम्हारे ऊपर बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमसे कुछ बर मांगो। अब देखते मौका तो आ गया हमारा। तो क्या मन में दुष्ट बुद्धि है ना, जे वो लोग तो जंगल में रहता है, खाने को तो कुछ है नहीं, बर्तन भी नहीं है, पत्तल में खाता है ना। तो इनको अगर सब चेला समेत इनको आतिथ्य लेने के लिए वहां भेज देंगे, तो ये जाएंगे तो खाने दे नहीं पाएंगे, तो श्राप दे देंगे, नष्ट हो जा। मन में अच्छा बुद्धि है, हाँ प्रभु एक वर अब दीजिए, ये वर हम आपसे चाहते हैं, जिस तरह से आप शिष्य हमको कृपा करने के लिए हमारे द्वार पर पधारे हैं, ऐसे ही समस्त शिष्यों को लेकर के वो लोग जंगल में निवास करते हैं, फलाना जगह, वहां जाके उनका आतिथ्य स्वीकार कीजिए। जानते हैं तो खाने तो पानी देने का कुछ मिलेगा नहीं, ना लोटा है ना छोटा है। जंगल में है भाई, जंगल का फल मूल खाते हैं। अरे जाएगा तो कुछ सत्कार तो कर नहीं पाएगा, श्राप दे देंगे और हमारा काम बन जाएगा। ये दुष्ट बुद्धि आ गया। अच्छा तथास्तु तथास्तु। साधु ना 2-4 नाट बोल्ट ढीला नहीं होने से साधु नहीं होता है। घर छोड़ता है ना जो ना, 2-4 किसी को 2 किसी को 4 किसी को 6 नाट बोल्ट ढीला। आप हमको देखना ये में मत समझना है, हमारे में नाट बोल्ट ढीला है। ये नाट बोल्ट ढीला होता है। बोल दिया चला गया 10,000 शिष्य लेकर के। अरे भाई थोड़ा दिमाग तो लगाना चाहिए, तो क्या खाने देंगे ना, बोल दिया आ गया। नारायण नारायण करते करते हाजिर हो गए हैं, पंच पांडव आए हैं, हाजिर करके आदेश कीजिए क्या सेवा महाराज। ना यहाँ आज आपके यहाँ हम आतिथ्य स्वीकार करेंगे, हम शिष्य लेके आए हैं, यहीं पर जैसे हो थोड़ा सा आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे। हम आतिथ्य स्वीकार में पानी देने का कुछ है नहीं, तो क्या कहेंगे, बोलते कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो चिंता करने का समय, तो कम से कम भगवान को तो पुकारो, कम से कम विपत्ति के समय प्रभु तो आएंगे। आप स्नान ध्यान करके आ जाइए, जैसे हो हम कोशिश करेंगे। बोल तो दिया, चले गए स्नान करने के लिए शिष्य विष्य लेकर के। अब इधर द्रौपदी तो हा गोविंदो, हा गोविंदो। हर बात में जब विपत्ति आती है तो अभी जगह हा गोविंदो, हा गोविंदो। और गोविंद आके हाजिर हो गए, भाभी जी क्या बात है, कैसे है भाभी जी, बड़ा भूख लग गई, कुछ खाने दो। अरे देखो कृष्ण तुम बड़े बहुत मजा किया हो, हम जिसलिए तुमको बुलाए हैं तुम ऐसे कहते कि हमको कुछ खाने दो, कुछ खाने का होता तो तुमको थोड़ी बुलाते, तो किस लिए बुलाए। अब वो भाभी पहले तो खाने तो दो,
बोले देखो तुम्हारे बर्तन बर्तन में कुछ साग और कण लगा हुआ था, हमको दो। तो बर्तन भी धो के रखा है। बोले देखो कुछ कण कुण लगा होगा। तो एक बर्तन में थोड़ा सा साग के कण लगा हुआ था, उसको लेकर के पानी पी लिया। तो पूरा त्रिभुवन तृप्त हो गया। अब इधर क्या हुआ, भगवान तो उधर साग कण को लेकर के पानी पी लिया, सब पेट फूल गया। सब दुर्वासा आदि समस्त शिष्य माने इतना जैसे इतना खाया जैसे थोड़ा सा एक घुट पानी लेने का भी कोई अवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति आ गई है। आप घबरा रहे हैं, जब भाई वहां तो निमंत्रण है, कैसे जाएंगे, क्या दिन अचानक क्या हो गया, ऐसे पेट क्यों फूल गया, अब चलना फिरना मुश्किल हो गया। अब कृष्ण भीम को कहते हैं भैया आप मुनि ऋषि को सबको बुला के लाओ। बोले तो खाना तैयार, आप लोग आ जाइए। क्या मजाक करते हो कृष्ण, तुम बड़ा मजा किए हो। यहाँ एक पत्तल देने का कोई हमारे पत्तल भी है नहीं यार। बोले तुम जाओ ना, हम जो कह रहे हैं तुम जाओ ना, बात तो ना। अरे जाएंगे कर इज्जत ढीला करने के लिए, हम बोलेंगे आ जाएंगे, खाएंगे क्या 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 खिलाएंगे उनको। अरे जो कह रहा हूं तो सुनो ना। अरे फिर हमारा इज्जत और ढीला करने के लिए, अरे तुम मानेंगे, तुम जाके तो देखो। ठीक है, क्या कहेंगे। बोले जो सब गरम गरम सब तैयार है, आप लोग चलिए, पत्तल सब ठंडा हो रहा, आप लोग चलिए, सब पत्तल सब लड्डू पूरी कचौड़ी गुलाब जामुन रसगुल्ला आदि समस्त बहुत तैयार है, आप लोग चलिए, बस इतना कह देना। भीम क्या करेगा, गए हैं, जा करके दूरवर्षी से दिखते भीम आ रहे हैं। अब चिंता पड़ गया, हम तो बुलाने आया है। भीम जाके, हाँ महाराज जी चलिए, हमारे सब ठंडा हो रहा, सब गरम गरम सब तैयार है, सब लड्डू पूरी कचौड़ी रबड़ी गुलाब जामुन सब तैयार है, ठंडा हो जाएगा, जल्दी चलिए। आप देखते भाई ये तो महा विपत्ति के समय आ गया, आप कैसे जाए वहां, चलने का ताकत नहीं है। भाई सुनो भीम, फिर कभी आएंगे भाई, सुनो ऐसा नहीं, अभी खाने का कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं महाराज, हमारा सब ठंडा हो रहा है, इतना सब आयोजन किए हैं, सब रसगुल्ला गुलाब जामुन सब नाना प्रकार के इतने 56 भोग तैयार है, सब गरम गरम सब। भाई भीम भाई इस बार छोड़ दो भाई, एकदम गुंजाइश नहीं, पानी पीने का भी जगह नहीं है, ऐसे क्या जाने क्या हो गया, फिर कभी आएंगे। नहीं महाराज, हम तो बड़े आशा करके हम आज संत सेवा करेंगे, सब इतना संत सेवा करने का हमको ऐसा मौका मिल गया, तो इसीलिए हमने सब व्यवस्था हो गया। भाई भी सुन, मैं आशीर्वाद करता हूँ तुम्हारे जो शत्रु है ना वो नष्ट हो जाए। उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ गया, और दुर्योधन का चाल उल्टा पड़ गया। भाई बस फिर आएंगे, क्या करे, दुर्योधन आ गया, भीम है। तो ये है, माने बोलते हैं द्रौपदी का काटूंगो, ये गाली दे करके, ये हर बात में हा गोविंदो, हा कहनो भाई, सब सुख दुख इस तो मनुष्य का जीवन का एक अविस्मरणीय परिणाम, हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि, ये तो है। हा गोविंदो, हमारे गोविंद को विश्राम करने नहीं देते, उसको काटूंगा। अच्छा 2 नंबर, और 3 नंबर नारद। नारद तो घबरा गया, तो कहेंगे ना हम नारद है तो हमारा तो पत्ता साफ कर देगा। महाराज नारद ने क्या किया है, नारद ने क्या नहीं किया है, क्या किया है नारद बताइए। अरे समय नहीं गमाए नहीं, नारायण 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 नारायण, अरे विश्राम कर रहे भाई, सोने दे, तेरे नारायण करने का। तो भक्त तो जब पुकारता है भगवान चैन से सो नहीं पाता है, जब आप मन सो रहे हैं, हम अगर जाकर के आपका नाम लेकर के पुकारते हैं तो आप क्या करेंगे, देखेंगे ना कौन पुकार रहा है। तो भगवान चैन से सोने नहीं देते हो, ऐसे देता नहीं है नारद।
दिन रात भाई क्या जरूरत है नारायण नारायण करने को, सोने दो, हमारे प्रभु विश्राम कर रहे हैं, चैन से तरह विश्राम करने से विश्राम करने दो, शांति से रहने दो, नारायण 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 नारायण, दिन नहीं रात नहीं उसको काटूंगा मैं। तो यह है भक्त, माने अपने इष्ट के सुख चाहते हैं, अपने सुख से कोई मतलब नहीं है। कृष्ण सुख ही को तात्पर्य में शिवा। हमारे जो ब्रज उपासना पद्धति है, इसका प्रधानी हमारे उपासना के एकमात्र मूल प्राण केंद्र है कृष्ण सुख ही का तात्पर्य। हमारे इष्ट, हमारे राधा रानी कैसे प्रसन्न होते, ये जो मंजरी है, मंजरी अपने सुख के लिए कोई अनुसंधान नहीं है, अपने सुख के लिए, इसके लिए यह मंजरी उपासना जो गौरीय वैष्णव की जो उपासना के मूल प्राण है, ये राधा रानी के सुख से सुखी, दुख से दुखी, अपने सुख के लिए कोई अनुसंधान नहीं है। राधा रानी के सुख ही उनकी एकमात्र उपजीव्य है ना। तो ये उपासना का प्राण केंद्र है, इसलिए इसको कहते हैं भावोल्लासरति। हमारी जो ब्रज उपासना के जो प्राण केंद्र है, ब्रज उपासना दास्य सख्य वात्सल्य मधुर चतुर्विध उपासना है, उसके अंदर मधुर उपासना जो है, माधुर जो उपासना है, उसके अंदर ये मंजरी उपासना सर्वोपरि है, माधुर्य उपासना। तो माधुर्य उपासना इसको कहते हैं भावोल्लासरति। भावोल्लासरति माने राधा रानी की भाव से भावित चित्त वृत्ति, जिनके राधा रानी के भाव से भाविता है, राधा रानी सुखी हो गए तो ये बड़े प्रसन्न हो जाती है, दुखी हो गए तो ये पहले ही मुरझा जाती है, पहले ही मुरझा जाती है, दुखी। राधा रानी सुख से सुखी, दुख से दुखी, इसीलिए ये रति जो है इसको कहते हैं भावोल्लासरति, है ना। नाम है मंजरी। मंजरी क्यों नाम है? ये तुलसी मंजरी है ना, गर्मी के समय जब पानी मिलता नहीं है, मान लो सूख गया, तो उस स्थिति में आप पहले देखें मंजरी ने ऐसे लटक जाती है, ऊपर ऐसे खिला हुआ है ना, ऐसे लटक जाती है, तो आपको पता चलेगा जो आप पेड़ में पानी देना जरूरी है, सूख रहा है। पत्ता देखा पता नहीं चलेगा, मंजरी देखा पता चलेगा जो ये मुरझा रहे हैं, ये पानी देना है, तो पानी दे दिया। अब पेड़ देख के आप पता नहीं चलेगा जो ये पुष्ट हो रहा है, तो मंजरी सीधा हो गया, है ना। तो आपको पता चलेगा जो अब पेड़ ठीक है। ये मंजरी ऐसे है। राधा रानी थोड़ी सी दुखी हो जाती है तो एकदम दुख सागर में जैसे डूब जाती है। राधा रानी थोड़ा हंस दिया और अखंड आनंद सिंधु में जैसे गोता लगा रही है, ये मंजरी आनंद में नृत्य कर रहे। राधा रानी थोड़ा श्रीमुख चंद्रिमा के थोड़ा सा हासी के छठा देख करके आनंद के इतने सियारन अखंड आनंद सिंधु में डूब जाती है। ये है हमारी उपासना के प्राण केंद्र, मंजरी उपासना, ब्रज उपासना का मूल सारभूत जो श्रेष्ठ निर्जास है प्रेम का, यह है मंजरी उपासना पद्धति, है ना। तो ये जो हमारी उपासना है, एक उपासना में सर्वप्रधान साधन के जो प्राण केंद्र है, जिसपे भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं, वह है संत सेवा, साधु सेवा, भक्त सेवा। भक्त सेवा से भगवान जितना प्रसन्न होते हैं, जब तब आराधना ध्यान धारणा उपासना से भगवान इतने जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। बोलते एतक वैष्णव सेवा परम उपाय। जितना भगवत प्रसन्नता के लिए जितना उपाय बताया गया है शास्त्र में, बोलते ये सर्वोत्तम उपासना, श्रेष्ठ उपासना, एतक वैष्णव सेवा परम उपाय। मद भक्त पूजब्य अधिको, हमसे भी हमारे भक्त की सेवा ज्यादा होनी चाहिए। मुंह से संत अधिक करू लेखा, हमसे हमारे भक्त ज्यादा करके तुम समझना है। आमा होते हमारे भक्तिर सेवा बढ़ो, चैतन्य चरितमृत। तो ये जो साधना, जिस विषय में हम पहले आलोचना कर रहे थे, जो हम तो साधन कर नहीं पाते, उतना ध्यान धारणा होता नहीं है, अष्टजाम लीला चिंतन करेंगे, वैसे हमारे मन भी ऐसे हम संलग्न नहीं कर पाते हैं,
हमारे मानसिक स्थिति भी ऐसे नहीं है, तो हमको किस तरह से ये उपासना में राधा रानी की कृपा प्राप्त करने में हम समर्थ हो सकते हैं? सरलतम उपाय तो कहते हैं ये जो संत सेवा साधु सेवा, संत माने पोशाक नहीं, भक्त, संत शब्द का माने पोशाक नहीं। हम लोग समझते हैं संत माने दाढ़ी है, जटा है, तिलक है, ये संत, ऐसा नहीं है। ऐसा भी है, ये तो स्वरूप लक्षण देख के पता चलता है कि संत है, दाढ़ी है, जटा है, तिलक है, कंठी है, माला है, जप रहे हैं, संत है। संत गुण से होता है। जो भगवत भक्त है वो कुछ विशेष गुण से गुणान्वित होते हैं। संत अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांत समदर्शिन निर्मम निरंकार निर्द्वंद्व निष्परिग्रह, ये गुण जिनमें है वो संत है ना। तो ऐसे जो भगवत भक्त है उनमें ऐसे गुण, भक्ति देवी की कृपा से उनके भीतर ये गुण के समावेश दिखने में आता है। साधारण मनुष्य में ऐसा आना संभव नहीं है। जो भगवान से प्यार करते हैं, जो प्रेम करते हैं, भगवत कृपा से उनके हृदय में भक्ति देवी स्वयं बैठ जाते हैं। फिर ऐसे अप्राकृत गुण से उनके हृदय को एक अलंकार बना देते हैं। कमल जैसे खिल जाता है, ऐसे हृदय कमल खिल जाता है। ऐसे भक्त का सेवा, इसमें भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। अगर तुम भगवत प्रसन्नता चाहते हो तो ये वैष्णव सेवा, संत सेवा, ये सर्वोत्तम उपाय है। लेकिन इसमें कठिन भी है। अभिमान अहंकार लेकर के, दम्भ लेकर के सेवा होती नहीं है। अगर कोई दम्भ अहंकार लेकर के वैष्णव सेवा, संत सेवा करना चाहते हैं, उल्टा पड़ जाएगा, कभी कभी भयंकर अपराध हो जाएगा। इस विषय में हम लोग आलोचना किए हैं पहले, है ना। तो इसमें चाहिए श्रद्धा। ये नहीं समझना जो सभी एकदम सिद्ध हो जाएंगे, ऐसे सिद्ध महात्मा उनका ही सेवा करेंगे, नहीं तो सबका सेवा करने से थोड़ी ये सब वैष्णव थोड़ी है, ये तो ऐसे ही खाते पीते हैं, डोलते हैं, ऐसा नहीं। जो वैष्णव तिलकधारी, कंठी माला है, जो देखते हैं, भजन करते हैं, ये सब प्रभु के जन है। विशेष करके वृंदावन धाम, यहाँ तो संत के निवास है, निवास स्थली है। यहाँ संत हृदय में साक्षात भगवान हमारे राधा रानी अधिष्ठित रहते हैं। हम जैसे नहीं, ऐसे से भक्त हैं। तो मान लीजिए आप संत सेवा करेंगे तो उसका अंदर एक आध अगर संत सेवा आप करने के लिए आपको अगर सुयोग मिल जाए तो मान लीजिए आपका बेड़ा पार है। इसीलिए संत सेवा, आपका भजन हो चाहे ना हो, सबसे उत्तम है गुरु सेवा, गुरु सन्निध गुरु सेवा है। और गुरु के अनुगत होकर के फिर जाके संत सेवा, संत की प्रसन्नता के लिए। अगर आपके समय नहीं है, हम तो कहे हैं अर्थ के द्वारा भी सेवा होती है। आप एक फंड बनाइए, हर महीना जैसे आपको जितना आप रख सकते हैं अपने प्रसन्नता के साथ रखते रहिए। फिर एक फंड जब हो जाएगा 6 महीना, साल भर या 2-4 महीना जितना, तो वो पैसा को लेकर के आप ब्रजधाम में आइए, कहीं हरिनाम संकीर्तन करा दीजिए, कहीं भगवत कथा करा दीजिए, कहीं संतों को भोजन करा दीजिए, कहीं कोई दुष्ट कोई संत हैं तो उनको कोई किसी का दावा नहीं है, किसी का कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं। इस तरह से संत सेवा आप कर सकते हैं, है ना। और मान लीजिए वो फंड में आपका कभी पैसा का जरूरत हुआ अचानक, तो वो फंड से आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपका फंड है, अब जमाए हैं, मान लीजिए वहां 2-5 हजार 10 हजार हो गया, अब अचानक आपका जरूरत हो गया, 5,000 रुपया चाहिए, उस फंड से आप ले सकते हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देके फिर उसको रखना पड़ेगा, ऐसे नियम है, नियम सब ले नहीं सकते। तो इस तरह से एक वैष्णव सेवा परम उपाय, हमारे चैतन्य चैतन्य कहते हैं सबसे उत्तम उपाय भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए ये सबसे सरलतम साधना है। वैष्णव सेवा किसी संत भक्त को खिलाना पिलाना ही है या और दूसरे? तो हम क्या कहें, तुम सुना ही नहीं। हम तो कहें कहीं हरिनाम संकीर्तन करा दिया ब्रजभूमि में आकर के, कहीं कोई दुष्ट साधु है जो
है नहीं, कोई अवलंबन है नहीं, ऐसे ठंडी मौसम में कपड़ा लगता है नहीं, आपने उसको देख करके जहां आपकी रुचि है वहां उसको देना, है ना। किसी को दवाई नहीं है, उसको व्यवस्था कर दिया, है ना। जैसे आपका सामर्थ्य तदनुसार ऐसे सेवा करना चाहिए। फिर भोजन करना ये भी साधारण नहीं है, वैष्णव सेवा ये भी आपके सामर्थ्य अनुसार जहां आपकी रुचि हो, ऐसे ज्यादा नहीं, कम हो, कम से कम हो, जब भी मन चाहे आ करके 2-4 संत सेवा करा दिया, ये उत्तम उपाय है। भगवान बहुत जल्दी इसमें प्रसन्न हो जाते हैं। भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए ये सरलतम उपाय है। अच्छा, जय जय श्री राधे के